गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फ्री मैथमेटिक्स बाय अनुराग गुप्ता में आपका स्वागत है। डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 3 में शुरू करवा रहा हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 2 के अंदर आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किया था। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं अभी करवाए, वो मैं बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन की लास्ट वीडियो में करवाऊंगा। एक्चुअली वो बेस है सर्कल के ऊपर, एलिप्स के ऊपर, पैराबोला के ऊपर, तो उसके अंदर करवाऊंगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि जितने अननोन्स दे रखे हैं उतनी बारी डेरिवेटिव ले लो, तो वो लास्ट वीडियो में होएगा उसका। उससे पहले आज आप अगली चीज मैं करवाता हूं आपको, इंडेक्स का अगला टॉपिक सेपरेबल फॉर्म। पहले मैं एक छोटी सी चीज सिखा देता हूं। एक है सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल फॉर्म के बाद आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन के बाद आएगा होमोजेनियस मेथड। होमोजेनियस मेथड के बाद आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप ये समझो कि इस पूरे टॉपिक के अंदर नॉन लीनियर आपको समझ आना चाहिए। वो वीडियो जरूर देख लो, वो क्वेश्चन आता ही आता है पेपर के अंदर। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है, वैसे तो मैं आपको हर रोज एक वीडियो देखने के लिए बोलता हूं, लेकिन पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 3, 4, 5 आप अगर थोड़ा सा भी समझ आ रहा है तो आप इकट्ठे भी देख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर सेपरेबल फॉर्म से क्वेश्चन नहीं सोल्व होएगा तो सब्स्टिट्यूशन सोचना है, इससे भी नहीं सोल्व होएगा होमोजीनियस सोचना है, होमोजीनियस से भी नहीं सोल्व होएगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोचना है। मेरे सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है, सेपरेबल फॉर्म में अब शुरू करवा रहा हूं। अगर इससे आपने बस जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आए ये 4 मेथड सोचने हैं, बाकी तो लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने कल करवाए थे, डेरिवेटिव लेके वैल्यू ही पुट की है। सेपरेबल से क्वेश्चन नहीं सोल्व होएगा तो इसके बारे में सोचना है, इससे सोल्व नहीं होएगा होमोजीनियस के बारे में सोचना है, होमोजीनियस से सोल्व नहीं होएगा तो आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचना है। तो मैं आज आपको सेपरेबल फॉर्म करवा रहा हूं। इंडेक्स का ये टॉपिक है सेपरेबल फॉर्म, आप चेक कर सकते हो, तो सेपरेबल फॉर्म। अब सेपरेबल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? सेपरेट, अलग अलग, वेरी सिंपल। अब ये x को भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, एक्स वाई का भी हो सकता है। मतलब इस सेपरेबल फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, तो आप काइंडली लिख लो सेपरेबल फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। चाहे x का आ जाए, चाहे y का आ जाए, चाहे एक्स वाई का आ जाए, मैं हर टाइप के क्वेश्चंस करवा देता हूं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लिख दूंगा। और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, मतलब कि एक बार जस्ट देखो और हो गया। एक क्वेश्चन देखते सारा आपको समझ आ जाएगी सारी की सारी चीज। एक बस छोटा सा रिमार्क याद रखना है इसके अंदर, वो की पॉइंट, एक्चुअली मैं की पॉइंट बोला करो, आप की पॉइंट याद रखना है। तो इसका वर्किंग रूल है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे x के लिए, चाहे y के लिए, चाहे xy के लिए, आपके पास कोई भी बुक है, सारों से सोल्व हो सकता है आपसे। जो मैं लिखता हूं ना, आप काइंडली इनके नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाने के बाद जब पढ़ोगे ना तो बड़ी जल्दी समझ आएगा। नोट्स जरूर बनाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लिखने हैं, ताकि आपको इजी लगना शुरू हो जाए। अब एक्स वाई, तो सबसे पहले इसका वर्किंग रूल लिखते हैं। करना क्या है, स्टेप 1, जितने मैं चैप्टर्स करवा रहा हूं सारों के नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। ये नहीं कि वीडियो देखी और खत्म, उसको लिखो ताकि आपको समझ आना इजी हो जाए, बहुत इजी हो जाएगा। तो इतने मेथड्स भी मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो वर्किंग रूल है स्टेप 1, सिंपल, सेपरेट द, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, सेपरेट द वेरिएबल्स x एंड y। मतलब x वाली चीजें एक तरफ पे ले जाना, y वाली चीजें एक तरफ पे ले जाना। क्योंकि कल ना मैं एक्चुअली हुआ क्या, कल मैं किसी घर गया था तो वहाँ वो फैमिली ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी। ऑस्ट्रेलिया से फैमिली आई थी, तो जो मैं अपनी सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं कोई बॉम्बे या दिल्ली की बात नहीं कर रहा। तो जब घर में कोई रिश्तेदार आए, कोई बंदा, कोई अननोन बंदा आए, तो हम उनको बुलाते नहीं,
या बस छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, 5, 6, 7 साल के बच्चों की, तो हम क्या करते थे, हम उनको बुलाते नहीं, चुपचाप कमरे में अलग चले जाते थे या हम बाहर खेलने चले जाते थे। भाई हम तो जानते नहीं इनको, घर वाले कहते थे यार इनको नमस्ते कर दो, तो हम नमस्ते करते थे बस। तो कल मैं फैमिली में गया तो ऑस्ट्रेलिया के बच्चे थे, वो तेज थे, इंडियन ऑस्ट्रेलियन थे। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया फैमिली शिफ्ट होगी तो वो इंडिया घूमने फिरने के लिए आए हुए थे। तो जब मैं उनके घर गया तो जो जिनकी फैमिली थी उन्होंने कहा कि सर आप ऊपर आ जाओ, कोई बात नहीं, आप आओ सर ऊपर आओ। मैं फर्स्ट टाइम गया था, मैं कहा नहीं मैम बस कोई बात नहीं, बस ये छोटा सा काम था। तो मेरे दोस्त ने वो काम कर रहा था, तो मैंने कहा 2 मिनट की बात है जी। तो उनके जो बच्चे थे 6-6 साल 5-5 साल के, तो कहते सर आओ ऊपर आ जाओ। अननोन पर्सन, सर आओ, क्यों नहीं आ रहे आप, हमारे घर आओ, ऊपर आओ। और हम इंडियन बच्चे क्या करते होते हैं, ना जी ना, कोई आ गया तो छुप के बैठ जाओ, पता नहीं यार जान नहीं पहचान नहीं। तो मुझे महसूस हुआ कि उनका कल्चर यही है कि वो ओपन माइंडेड है थोड़े से, कि हाँ यार हमने बुलाना है, किसी को नमस्ते करनी है। और हम थोड़े से अभी भी उस सोच तक हम अभी तक जा नहीं पाए। तो मुझे लगा ये बात शेयर करनी चाहिए, मैंने आपसे इसलिए शेयर की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 6 साल का बच्चा कह रहा है कि सर आप ऊपर आओ, और मेरा फर्स्ट टाइम मुझे उसने देखा, मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा, और वो मुझे कह रहा है सर आ जाओ ऊपर, कोई बात नहीं। तो आई एम वेरी मच शॉक्ड कि यार ये बच्चे एक्टिव है, काफ़ी एक्टिव है। चलो, हर एरिया का अपना सिस्टम होता है। वापस आते हैं, तो मुझे लगा शेयर करूं, तो मैंने आपसे कोई बात शेयर की। सेपरेट द वेरिएबल एक्स एंड वाई, मतलब एक्स वाली चीजों को एक तरफ पे लिख दो, वाई वाली चीजों को एक तरफ लिख दो। स्टेप 2, टेकिंग इंटीग्रेशन। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेनी है। जैसे सपोज कर लो एक्स वाली चीजें मैंने अलग कर दी, सपोज कर लो, और एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई वाली चीजें मैंने अलग कर दी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए2, एक्स है, ये वाई है, वाई की इंटीग्रेशन क्या आएगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई स्क्वायर बाय ए2। तो अब कहोगे प्लस सी यहां लगा दो, प्लस सी यहां लगा दो, नहीं, दोनों में से एक साइड पे लगाना है, जहां मर्जी लगा दो, चाहे इस साइड लगाओ चाहे इस लगाओ, ये आपकी मर्जी है, जहां मर्जी लगाओ। तो मैं हमेशा राइट हैंड साइड पे सी लगा दूंगा, थोड़ा सा एक फ्लो बना होता है बस, इसलिए राइट हैंड साइड पे लगा दूंगा। तो लिख लो इंटीग्रेशन बोथ साइड एंड कांस्टेंट, दोनों साइड नहीं लगाना, क्योंकि यहां पे सी लिखोगे तो यहां डी लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको कई बारी बता चुका हूं, ये कांस्टेंट है, एक ही बारी लिखना होता है बस किसी क्वेश्चन में। तो क्या लिखवा रहा हूं, एंड ऐड कांस्टेंट ऑन वन साइड, किसी भी एक साइड पे, एनी साइड या वन साइड, किसी भी साइड पे। अब ये कांस्टेंट तो ऐड कर दिया, बस सारी कहानी इस कांस्टेंट पे घूमती है। एक की पॉइंट, बहुत बहुत जबरदस्त की पॉइंट है, बहुत जबरदस्त की पॉइंट है। टेक, मैं इंटीग्रेशन किसी क्वेश्चन में सोल्व नहीं करूंगा, 1-2 में सिर्फ हिंट्स ही बताऊंगा, आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इनमें। कई बारी ना ये एक्स वाई, कुछ बुक्स में क्या दे रखा है, एक्स की एक्सरसाइज अलग दे रखी है, वाई की एक्सरसाइज अलग दे रखी है, एक्स वाई की एक्सरसाइज अलग दे रखी है। अरे सारी सेम है, क्यों टाइम वेस्ट करना, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। एक्सरसाइज आप जितनी मर्जी बना दो, किसी बुक में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। आपको मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करवा रहा हूं, आपने कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन जो मर्जी आई जाए आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो, क्वेश्चन जो मर्जी आई जाए। तो की पॉइंट क्या बोलता है इसका, टेक कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू आंसर। ये लाइन बहुत जबरदस्त है, टेक कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू आंसर। अगर आंसर में इस साइड भी लोग हैं, दूसरी साइड भी लोग आ गया, सपोज कर लो कुछ भी आ गया, फॉर एग्जांपल अगर सोल्व करने के बाद इस साइड भी लोग हैं, इस साइड भी लोग हैं, तो हमें सी नहीं लिखना, फिर हमें सी नहीं लिखना, हमने यहां पे लॉग सी लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर, लॉग सी, तो कांस्टेंट यहां पे लॉग सी लिख दिया। क्यों, थोड़ा सा एक सेम चीज अच्छी लगती है, ताकि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हो जाता है। तो हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिखनी है। यहां tan इनवर्स x है, सपोज कर लो tan इनवर्स x है,
अब क्या हो गया सर, log c इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड लिख लो, एक ही बात है। मैं आपको बता चुका हूं कांस्टेंट एक साइड पे ऐड करना है और मैं हर बार राइट हैंड साइड पे ऐड करूंगा। आपकी मर्जी है, जहां मर्जी करो। अगर आपने लेफ्ट में करना है लेफ्ट में कर लो, डजंट मैटर। tan इनवर्स y, अब यहां c नहीं लिखना, ये भी tan में ये भी tan इनवर्स में, तो यहां पे tan इनवर्स c लिखना है। अब कुछ बच्चे क्या सर ऐसे करो, log x इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अरे कल्ला c लिखो ना कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो ऐड होएगा जहां लिमिट ना दे रखी हो। तो ये log में है, ये tan में है, सेम तो है ही नहीं, फिर जो मर्जी लिख लो। अगर सेम है तो कांस्टेंट भी सेम कैटेगरी का लिखना है आपने। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सेपरेबल फॉर्म खत्म हो चुकी है, सिर्फ सेपरेट करो और इंटीग्रेशन लो और कांस्टेंट का ध्यान रखो। सेपरेट करो, इंटीग्रेशन लो, कांस्टेंट का ध्यान रखो, वेरी सिंपल। सो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, राइट डाउन प्लीज। सोल्व dy by dx 1 by y स्क्वायर प्लस साइन y। तो आप अंडरस्टूड है, जब dy by dx दे रखा हो मतलब डिफरेंशियल दे रखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, चाहे लिखा हुआ चाहे ना लिखा हुआ। जब डेरिवेटिव दे रखा हो ना तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो अब अभी तक मैं पहला मेथड शुरू करवा रहा हूं, सेपरेबल। अगर ये नहीं होएगा तो सब्स्टिट्यूशन होएगा, ये नहीं होएगा तो होमोजीनियस होएगा, ये नहीं होएगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होएगा। अभी तो सारे सेपरेबल से हो जाएंगे, अगले में आपको अपने आप समझ आएगा। तो ये आपको ये भी पता है कि dy या dx कभी नीचे नहीं आता। पहले dx को बाहर ले जाओ, पहले आप dx को बाहर ले जाओ, dy 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस साइन y dx, क्योंकि dy या dx कभी नीचे नहीं आता। अब ध्यान से देखो, क्या y वाली चीजें अलग और x वाली चीजें अलग होगी? नहीं हुई। ये देखो वाई स्क्वायर प्लस साइन y है, ये y है, y वाली चीजें एक साइड पे ले जाओ, x वाली चीजें एक साइड पे ले जाओ, तो क्या आ गया? वाई स्क्वायर प्लस साइन y dy इक्वल टू dx। अब आपके दिमाग में आएगा सर हम dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये पहले आ जाए ये बाद में आ जाए, एक ही बात है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे ये पहले लिखो चाहे ये पहले लिख लो। अब आप ध्यान से देखो, y वाली चीजें अलग होगी, x वाली चीजें अलग होगी, खत्म हो गया। पहला स्टेप क्या था? x और y को सेपरेट करो, आपने कर दिया। सेकंड स्टेप क्या है? टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन y स्क्वायर प्लस साइन y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। वाई स्क्वायर की विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इंटीग्रेशन क्या आ गई? y³ बाय 3, साइन y की इंटीग्रेशन माइनस कोस y, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब कांस्टेंट ऐड करना है, चाहे इस साइड करो चाहे इस साइड करो, मर्जी है। अब ये y में है, ये कोस में है, ये x में है, तो कल c आएगा। अगर ये भी log में होता, ये भी log में होता, तो इसको log c लिखते, खत्म। सिंपल इंटीग्रेशन है यार। इंटीग्रेशन अगर आता तो ये चैप्टर तो बच्चा है, मैं आपको बता चुका हूं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बच्चा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx सोल्व dy by dx इक्वल टू सीकेंट ऑफ y 0 इक्वल टू 0। अब कंडीशन दे रखी है, जब भी ये कंडीशन दे रखी हो इसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है आपने हमेशा, जब भी ये कंडीशन दे रखी हो। खत्म हो गया। x को ऊपर ले जाओ, सीकेंट y के साथ ले जाओ, dy बाय सीकेंट y इक्वल टू dx। अब क्या करेंगे? सीकेंट y अच्छा नहीं लगता, ऊपर ले जाओ, कोस y dy dx। टेकिंग, अब मैं लिख नहीं रहा, अंडरस्टूड है। टेकिंग आप लिख लो, चलो एक क्वेश्चन में और लिख लो, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कोस y dy इंटीग्रेशन dx। कोस y की इंटीग्रेशन क्या आएगी? साइन y। 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x प्लस सी, क्योंकि ये x में है ये साइन में है तो c लिख दो, कोई बात नहीं। अब इस कंडीशन को यूज करना है,
गिवन है y 0 इक्वल टू 0, गिवन है ये चीज। जब भी ये कंडीशन दे रखी होगी इसका मतलब आपने कांस्टेंट चीज की वैल्यू निकालनी है आपने। तो कैसे निकलेगी यार, बड़ा सिंपल है। आपने छोटी क्लासों में मतलब +1 में किया y x, बीच वाली चीज y x इज इक्वल टू सपोज करो a है, तो इसका मतलब बीच वाली चीज x होती है और सामने वाली चीज y होती है, आपने किया हुआ है। तो यहाँ ये क्या है x, x की वैल्यू क्या दे रखी है 0, सामने क्या दे रखे हैं y की वैल्यू 0। मैं फिर रिपीट कर दूं, y x होता है जो बीच में होता है क्योंकि फंक्शन ऑफ x होता है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x। रिलेशन फंक्शन में आपने किया हुआ ये चीज +1 में, y इज ए फंक्शन ऑफ x, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0। रिलेशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन बच्चों ने नहीं किया वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पुटिंग कर दो, y की वैल्यू 0 पुट करो, साइन 0, x क्या है 0, c, साइन 0 0, c की वैल्यू क्या आ गई 0, पुट इन 1, बस खत्म, पुट इन 1। तो क्या आ गया, साइन y इज इक्वल टू x, c क्या है 0, खत्म। कई बार ये कंडीशन दे रखी होगी और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, x0, बीच वाली वैल्यू x की होती है, सामने वाली वैल्यू वो y की होती है, क्योंकि y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन प्लीज, आप इसको लिखो, राइट डाउन। जब आप बड़े हो जाओगे ना थोड़े से, तो जब बड़े होने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर पूरी बुक है, बीएससी या बीटेक आप करोगे, बीएससी में और बीटेक में एक पूरी बुक आएगी जिसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन है। बेसेल फंक्शन आएगा, लेजेंड्रे आएगा, हाइपर ज्योमेट्रिक आएगा। अगर आप कल को वो करोगे ना, एंचुरियन साइंस का पेपर दोगे, तो हाइपर ज्योमेट्रिक उसके अंदर भी आएगा। बहुत जबरदस्त है एंचुरियन साइंस के बारे में, आप स्टडी करो, आपको पता लगेगा। +2 के बाद 13 पेपर होते हैं, 13, जिसमें से 5-6 पेपर तो मैथ के ही होते हैं। उसका पैकेज भी 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ का लगता है अगर आप करोगे तो हाइपर ज्योमेट्रिक है। ये बहुत सारे चैप्टर आएगी, जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आपको ये सारी चीज इजीली समझ आएगी। पर ये जुड़ी कहाँ से हुई है, इसका रूट क्या है, +2 की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो +2 की डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए, बड़ी क्लासेस की फिर धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएगी। जब मैं इसकी बुक पाऊंगा तो आपको बीटेक में भी आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अगर आपको मेरी हैबिट पड़ेगी तो आप बीएससी करो या बीटेक करो तो इजीली आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आएंगे। मैं सारे लिंकअप करने की कोशिश कर रहा हूं, हर चीज लिंकअप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व x + 1 dy by dx इज इक्वल टू 2xy। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको सेपरेट करना चाहिए। अब मैं क्वेश्चनों के थोड़े थोड़े हिंट दे रहा हूं और आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इजीली सोल्व आउट कर सकते हो, तो आप कोशिश कर लो। मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। तो पहले x + 1 dy, पहले dx को ऊपर लेके जाते हैं, 2xy dx। y वाली चीज y के साथ, x + 1 के साथ, तो dy by y 2x by x + 1 dx। खत्म हो गया। x वाली चीजें एक तरफ पे होगी, y वाली चीजें एक तरफ पे होगी, क्योंकि dy dx कभी नीचे तो आता ही नहीं, आपको मैंने बताया। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब नहीं मैं कोई क्वेश्चन करवाऊंगा, तो dy by y 2x by x + 1 dx। तो आप इसको इजीली सोल्व आउट कर सकते हो, इंटीग्रेशन इसकी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं। तो ये ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि आपकी बुक में 50 क्वेश्चन है 50 करने बैठ जाओ। कोई भी ऐसे किया करो, 50 क्वेश्चन है,
इवन पार्ट कर लिए या ओड कर लिए या 3 के मल्टीपल कर लिए या 4 के मल्टीपल कर लिए, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ही पेपर में आता है और इस एक्सरसाइज का सबसे टफ क्वेश्चन ही यही है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो देखने से लगता है कि यार ये तो सेपरेट हो ही नहीं सकता, यार ये सेपरेट नहीं होएगा, या तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा जो मैं करवाऊंगा, या होमोजीनियस लगेगा, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगा। आपकी गलती हमेशा वही होएगी, ये सेपरेट ही होएगा। बहुत ध्यान से, 1 प्लस एक्स और ये वाई स्क्वायर कॉमन, फैक्टर बन जाएंगे इनके, वाई स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है और मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि सेपरेबल में सिर्फ एक यही चीज टफ है, बाकी सब तो इजी है। अलग अलग कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको दूसरी साइड ले जाओ, माइनस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी एक्स को कभी नीचे नहीं लिखते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई। क्या एक्स वाई वाली चीजें अलग अलग हो रही है? हाँ जी हो रही है। 1 प्लस वाई स्क्वायर को वहां ले जाओ, एक्स को यहाँ ले आओ, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स माइनस वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसकी इंटीग्रेशन ले लो, लिख लेना साइड पे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसकी इंटीग्रेशन कैसी आएगी, एक्स को tan थीटा पुट करना पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन नीचे वाले को टी स्क्वायर पुट करो, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट करो, मैं लिख देता हूँ, यहाँ एक्स को tan थीटा पुट कर दो और यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर कर दो। इंटीग्रेशन में आप यही चीज तो करके आए हो बार बार। मुझे लगता है कि सेपरेबल फॉर्म आपको समझ आ गई। मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लिख रहा हूं, तो काइंडली पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ मतलब आप और बहुत सारे लिख सकते हो, तो मैंने 10 लिख दिए। आप इसको सोल्व करो इजीली, मुझे लगता है कि आपसे इजीली सोल्व हो सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप सोल्व कर रहे हो, इनको सोल्व करने के बाद आप देखना, इसको 2x को वहां ले जाना, x dx ऊपर, x क्यूब को t dx यहाँ, sin 4 नीचे, हाफ एंगल अलग अलग हो जाएगा, ये भी अलग अलग हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। तो लिमिट ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो c की वैल्यू आ जाएगी। मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, इसका मतलब ये होता है सारे फंक्शन का, ये होता है मतलब। तो ये भी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है, तो ये भी तुमसे अलग हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लो, ये पुटिंग से भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर इसको करना चाहो तो बहुत प्यार से सोचना, यहाँ पे e की पावर y माइनस एक्स भी आ सकता है, अलग अलग कर दो, 2 की पावर y 2 की पावर माइनस एक्स, खत्म। y वाली चीज y वाली के साथ, x वाली चीज x वाले के साथ, 2 की पावर माइनस वाई डी वाई, इसकी इंटीग्रेशन 2 की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन, खत्म। अच्छा, एक चीज मैं इसके अंदर सिखा ही दूं, मैंने आपको कहा था ना कांस्टेंट कैसे लेके चलना है, तो मैं इसके अंदर सिखाता हूं आपको। अब मुझे याद आ गया, मैंने वो क्वेश्चन नहीं करवाया एक, तो अभी करवा देता हूं। तो ये क्या आ गया, 2 की पावर माइनस वाई डी वाई 2 की पावर माइनस एक्स dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 2 की पावर माइनस वाई बाय लॉग ऑफ 2 माइनस 1, 2 की पावर माइनस एक्स बाय माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस c लिखना है। अब तो इसमें तो c लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें नहीं फर्क पड़ेगा। अब वो क्वेश्चन अगर मैं ढूंढूं, चलो मैं एक क्वेश्चन करवा ही देता हूं ऐसा कांस्टेंट वाला, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए।
चलो मैं ऐसे करता हूँ, अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन बनाता हूँ और अपनी मर्जी से क्वेश्चन सिखाता हूँ। बस इसके अंदर एक याद रखना कि 2 की पावर y माइनस एक्स था, 2 की पावर y, 2 की पावर माइनस, अलग अलग करके कर सकते हैं। अगर e की पावर x माइनस वाई आई वो भी कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता था e की पावर x माइनस वाई, पुटिंग करते रहो, कई बार आंसर नहीं आता तो अलग अलग करो यार, e की पावर x, e की पावर माइनस वाई, अब तो अलग अलग कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन जरूर देख लो कांस्टेंट का, वो रह गया मेरे से। वो क्वेश्चन है, सपोज कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, सोल्व करना है इसको। तो वेरी सिंपल, y वाली चीज अलग कर दो, x वाली चीज अलग कर दो। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, tan इनवर्स y, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, tan इनवर्स x। लेकिन अब c नहीं लिख सकते, तो ये भी tan में है, ये भी tan में है, इसको भी tan इनवर्स c लिख लो। तो मैंने यही की पॉइंट लिखवाया है, कांस्टेंट को अपनी अकॉर्डिंग टू आंसर लिखना है। इसमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि कोई फार्मूला बनता नहीं। अब tan इनवर्स c चाहे इस साइड लिखो चाहे इस साइड लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी की सारी क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इसके अंदर आंसर वेरी करेगा ही करेगा, क्योंकि इनडेफिनेट है ना, ये सारी कांस्टेंट डिफर करेगा। तो tan इनवर्स y, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है, इसका एक नंबर होता है स्पेशल इस कांस्टेंट का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी। ये कटिंग होगी, y की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस c बाई 1 माइनस एक्स। ये आंसर है, बस खत्म। अगर tan इनवर्स c इस साइड ऐड करोगे तो y और c में आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पार्ट 3 में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।